करने वाली बात है कि एक सुपर पावर की राजधानी पर ड्रोन अटैक हो गए। मॉस्को की सुरक्षा अचूक और अभेद्य मानी जाती रही है, लेकिन 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ और इसके 27 दिन के बाद मॉस्को पर ड्रोन की बरसात हो गई है। मॉस्को में पुतिन ने जनवरी के महीने में ही एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी थी। मॉस्को के बाहरी इलाकों से लेकर अहम संस्थानों तक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। बावजूद इसके यूक्रेन ड्रोन से हमला करने में कामयाब हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए यूक्रेन ने कैसे बनाया हमले का प्लान और रूस कैसे हो गया नाकाम। मॉस्को पर बरस रहे ये ड्रोन रूसी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत बता रहे। रूस की राजधानी जिसे अभेद्य किला माना जाता रहा, उसके सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठा रहे। मॉस्को की हाई राइज इमारतों से उठता धुआं इस बात का संकेत है कि यूक्रेन ने मॉस्को का डिफेंस सिस्टम ही धुआं कर दिया है। 30 मई को मॉस्को के आसमान पर ज़ेलेंस्की की ड्रोन सेना मंडराने लगी। मॉस्को के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आने लगी। यह पहली बार हुआ है कि मॉस्को पर इतने बड़े पैमाने पर हमले हुए। नागरिकों को सबवे में शरण लेनी पड़ी। एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। यूक्रेन वो सब करने में कामयाब हो गया जो अब तक रूस उसकी राजधानी में करता रहा है। युद्ध के शुरुआती दौर में कीव पर ड्रोन अटैक होते रहे, लेकिन एयर डिफेंस मिलने के बाद अब यूक्रेन हर बार दावा करता है कि उसके सिस्टम ने रूस के ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए। तो क्या रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले रोकने में नाकाम हो गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि ड्रोन अटैक पर 2 बयान आए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को पर 8 ड्रोन अटैक हुए हैं, जिनमें से 5 ड्रोन गिरा दिए गए और एंटी ड्रोन सिस्टम से 3 ड्रोन का सिस्टम जाम कर दिया गया। जबकि रूस के एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि मॉस्को पर 32 ड्रोन हमले हुए हैं। रूस सिर्फ 19 हमले इंटरसेप्ट कर पाया। रूस ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से भी इस हमले को देखा जाए तो सवाल यही है कि क्या मॉस्को की सुरक्षा में चूक हुई या रूस के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। रूस को इस बात की आशंका पहले से थी कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक हो सकते हैं और इसीलिए राजधानी के अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। रूस ने जनवरी के महीने में ही रक्षा मंत्रालय के भवन की छत पर पंशीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। रूस ने जनवरी के महीने में मॉस्को के बाहर जंगलों में पंशीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। एयर डिफेंस की दूसरी लेयर में शहर के बॉर्डर पर S300 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। शहर के बाहरी इलाकों में S400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए और आखिरी लेयर में सबसे एडवांस्ड S500 एयर डिफेंस सिस्टम राजधानी के अहम ठिकानों की सुरक्षा में तैनात किए गए। मॉस्को के लिए 4 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। बावजूद इसके मॉस्को पर यूक्रेन मास अटैक करने में कामयाब हो गया, जबकि रूस के ये एयर डिफेंस सिस्टम सबसे बेहतर और अचूक माने जाते हैं।
मॉस्को के बाहर तैनात पंशीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम में एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल लगी होती है। गन से 4 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। मिसाइल से यह सिस्टम 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर देता है। ये 4 टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है। S300 एयर डिफेंस सिस्टम में 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। S400 एयर डिफेंस सिस्टम में भी 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होती है। S500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती हैं। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है। मॉस्को में 4 किलोमीटर की रेंज से लेकर 600 किलोमीटर की रेंज तक के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। तीन मई को जब क्रेमलिन के गुंबद पर एक ड्रोन में विस्फोट हुआ, तब भी आरोप यूक्रेन पर लगे, लेकिन इसको रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया गया था। अब एक साथ 32 ड्रोन अटैक हुए हैं और इस बार यह सबूत भी है कि ड्रोन यूक्रेन के हैं। मॉस्को पर UJ-22 नाम के ड्रोन से अटैक किया गया है। इसे यूक्रेन की कंपनी UKR जेट बनाती है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज है 800 किलोमीटर। ये 7 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन सैन्य सर्वेक्षण के लिए बनाया गया था। यूक्रेन ने इसे अपग्रेड करके कामिकाज़े ड्रोन में तब्दील कर दिया है। इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस की राजधानी को दहला दिया है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने यह कैसे किया? मॉस्को पर ड्रोन अटैक की पहली थ्योरी यह है कि क्या यूक्रेन ने ड्रोन को अपग्रेड करके ऐसा बना लिया है जिसे डिफेंस सिस्टम का रडार ट्रेस नहीं कर पाया। दूसरी थ्योरी यह है कि क्या ड्रोन इतनी कम ऊंचाई पर उड़ाए गए कि वो रडार की पकड़ में नहीं आए। तीसरी थ्योरी यह है कि यूक्रेन ने स्वॉर्म स्टाइल में हमला किया जिससे रडार की पकड़ में नहीं आए, क्योंकि यूक्रेन ने हर 2 ड्रोन के बीच में 500 मीटर का क्रूज डिस्टेंस यानी उड़ान की दूरी बनाकर रखी। मुमकिन है कि रूस के डिफेंस सिस्टम के रडार कम ऊंचाई पर उड़ते और झुंड की शक्ल में आए ड्रोन को ट्रेस ना कर पाए हो। यूक्रेन भले ही इस कामयाबी का जश्न मना रहा हो, भले ही उसकी सेना का जोश आई हो, लेकिन इस हमले के बाद यह तय है कि यूक्रेन पर पहले से ज्यादा, पहले से विध्वंसक और पहले से घातक हमला तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।